आप सबको पता है, मैं एक साल बीच में आई वॉज नॉट हियर बिकॉज मेरा इलाज मुंबई में चल रहा था। मल्टीपल माइलोमा था मुझे। भगवान की दया से मैं उससे बाहर निकल आई। उसकी बहुत अपार कृपा रही है मुझ पर। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जब आप ऐसी बीमारी से जूझ कर निकलते हैं तो काफी देर तक वो इलाज जारी रखते हैं। बड़ा थोड़ी देर के बाद करें लेकिन रखते हैं। उस इलाज के कारण आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है। जब आपकी इम्यूनिटी लो होती है तो हमको डॉक्टर कहते हैं कि या तो आप मास्क पहन कर रखिए। अब मेरी पब्लिक लाइफ है, पब्लिक लाइफ में मैं 24 घंटे मास्क पहन नहीं पाती। आप लोग फोटो भी लेना चाहते हैं, किसी फंक्शन पर भी जाएं तो भी वहां भी, लेकिन जब माइक पर इतने लोग बोल लेते हैं तो दे रेकमेंड कि यू यूज अ सैनिटाइजर बिफोर यू स्पीक ऑन द माइक। अब किसी को खांसी लगी है, किसी को जुकाम लगा है, इम्यूनिटी लो होती है तो एकदम से वो पकड़ लेता है। वो पकड़ लेता है तो काफी देर के बाद वो ठीक होता है। तो ये एक प्रिकॉशन है जो मुझे लेना पड़ता है और मैं हर जगह लेती हूँ ये प्रिकॉशन। तो अगर जब कल भी हमने, और हैरानी की बात ये है कि उससे पहले मेरे साथ बैठ के टीटा आराम से, कुलदीप, उसको टीटा ही बुलाते हम, वो मेरे साथ बैठ के बातें कर रहा था, हंस रहा था, खेल रहा था। उसके बाद जाकर इतना जहर उगलना। वो उसके बोलने के बाद जो लेडी अनाउंसर थी उन्होंने बोला, मुझे इंट्रोड्यूस किया, छोटा सा एक कपलेट बोला, फिर मुझे बुलाया। तब ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है मेरे पीएसओ को या जो भी मेरे साथ होता है कि ये स्प्रे कर लेना। तो उसको ये, उसने इस पूरी बात में इतनी घटिया बात कही, उसने अछूत वर्ड यूज कैसे करा। मैं इतनी मुझे तकलीफ हुई है, मेरे दिल को, मेरे मन को जैसे कि चुभ गई वो बात। क्योंकि मैंने कभी किसी की कास्ट नहीं पूछी, मैंने कभी किसी को नहीं पूछा कि आप कौन है, ये कौन है। मेरे घर में मेरा किचन खुला है, कोई आता है उधर खाना खाते हैं, सेम बर्तन है, सेम सब कुछ है। नो बडी, वी डोंट बिलीव इन इट। नाइदर मेरी फैमिली, मेरे फादर मदर, हमको ये सिखाया नहीं गया है। अब जाकर पता चलता है कि ये जो साल है ये SC ST का बनेगा कोई हमारा मेयर, तब पता चलता है कि ये इंसान SC से है, ये इंसान वहां से है। मैं तो हर लेडी को, हर बच्चों को गले मिलती हूँ जब मैं जाती हूँ, या तो अपने फंक्शन में या कहीं भी, किसी भी एरिया में। मेरे दिमाग में भी नहीं आता कि ये कौन है कौन नहीं है, क्योंकि ये दिमाग में आने वाली बातें ही नहीं है। मैं तो पूरी जट सिख परिवार की लड़की हूँ, संधुओं की बेटी हूँ मैं। आज मेरा एक और संधू भाई इलेक्शन कमिश्नर बन गया है। सो मतलब संधू बहुत जोरों शोरों पे है। तो मैं खुश होती हूँ उस बात से। हमें कभी सिखाया नहीं जाता कि ये फलाना ये जात का है या वो जात का है। तो मेरे माइंड में ये बात ही नहीं आ सकती। मैं नाल उसके बैठी हूँ, उसके साथ मैं खा पी रही हूँ, हंस खेल रही हूँ, तो मैं कहाँ से ये सोचूंगी ये बैठा मेरा कालिया शेर। मतलब सबसे पहले जब मैं चंडीगढ़ आई थी तो मैं तेरे वो उसको डंपिंग ग्राउंड पे आप बैठे थे, मतलब धरने पे तो नहीं, भूख हड़ताल पे था ये। तो इसकी भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए मैं गई थी इसके टंडन जी के साथ, इसको जूस पिलाने के लिए। मंदिर में टीटा था, प्रधान था, और मैं उस मंदिर में गई, मैंने लंगर भी खाया। करेक्ट, हवन में बैठे। अब फिर आप मुझे बताइए, मुझे तब वो अछूत नहीं लगा, अब सडनली कल अछूत लग गया। ये कितनी गलत बात है, ये कितना गलत आपने, इसने मेरे पे लांछन लगाया है। ये मुझे बहुत तकलीफ हुई है इस बात से। आप मुझे कुछ भी और कह लें, 100 बातें आती हैं पेपरों में रोज, 100 बातें लोग कहते हैं। कभी आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने उनके जवाब नहीं दिए, लेकिन इस बात की मुझे बहुत तकलीफ हुई। अब इसका एक और नया नाम भी ढूंढना चाहिए, मेयर रोंदू राम। ये जहां जाता ये रोने लगता, ये मुझे समझ में नहीं आई बात। अब फिर रो पड़ा। अब किस बात पे रो पड़ा कि मैंने स्प्रे डाल दी, उस बात पे रोया। अगले दिन और रोना स्यापा पाया हुआ था उधर पूरा, हर जगह पे रो रहे हैं रो रहे हैं। क्यों रो रहा है? क्यों नहीं कमर कस के काम करता शहर के लिए?
और ये पॉलिटिक्स क्यों कर रहा? मेरे को जी हम इतना पानी फ्री कर देंगे, जिस तरह दिल्ली में इन्होंने फ्री करी है बिजली। झूठे लोग हैं, इन्होंने वहां पर कोई बिजली फ्री नहीं करी। जिसका बिल ज्यादा होता है उसको दूसरों के बिल में डाल देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जो मिडिल क्लास का आदमी है, जो तनख्वाह पे अपना घर चला रहा है, उसने क्या पाप किया? वो क्यों किसी और का बिल पे करे? आप बताइए। दैट इज व्हाट दे डू इन दिल्ली। आपको पता है, क्योंकि बिजली की कंपनी तो फ्री में बिजली किसी को नहीं देगी, तो अपने पैसे लेगी, तो पूरे कहां से करेंगे? इतनी बार ईडी के समन्स आ चुके हैं। केजरीवाल जी बड़े बड़े भाषण तो देते हैं, अभी तक ईडी के समन्स में पहुंचे नहीं है। 8 समन्स हो गए शायद। जाना तो पड़ेगा एक दिन, 15 मार्च कल है कि नहीं है? 15 मार्च तक टाइम था ना, तो जाना पड़ेगा एक ना एक दिन। देखिए, मैं बहुत लोगों की जो इस पार्टी में है, आम आदमी पार्टी में, बहुत लोगों की इज्जत करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। मुझे भगवंत मान भी काफी एंटरटेनिंग लगते हैं, बिकॉज हमारे साथ वो लोकसभा में थे और एक गाते हैं, एक्टिंग करते थे। ही इज अ फेलो एंटरटेनर, ऐसी बात नहीं है। उनकी भी मुझे इज्जत है, मुझे इज्जत बहुत लोगों की है। लेकिन जो केजरीवाल जी दिल्ली में तमाशे करते हैं ना, उसकी कोई इज्जत नहीं। कभी जमीन पे लेट जाना, कभी कनॉट प्लेस में बिस्तर लगा लेना, बीवी सुबह टिफिन लेकर आ रही है परांठे लेकर, ये सारी चीजें करके तो वो वहां पर आए हैं। अब मैंने आज तक ये बातें बोली नहीं किसी को कि अनुपम जी और मैं वो पहले इंसान थे जिन्होंने, जो इनका वो चला था पूरा अभियान, एजिटेशन लोकपाल के लिए, इनका साथ दिया। अगर आप लोगों में से किसी को याद हो, हर शाम को आई वॉज ऑन डिफरेंट चैनल्स टॉकिंग अबाउट दिस। इनकी जो मीटिंग कराई अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, अडवाणी जी के साथ, यशवंत सिन्हा जी के साथ, मैंने करवाई थी फोन करके, बात करके कि मिल लीजिए, क्योंकि ताकि ये लोकपाल वाली बात क्लियर होके पास हो जाए। मैंने करवाई थी वो बात। किरण बेदी थी उस वक्त, शाजिया इल्मी थी, प्रशांत भूषण थे, योगेंद्र यादव थे। कहां गए वो लोग? क्यों चले गए वो लोग? अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग थे वहां पे, सब चले गए। क्यों चले गए? एक ही आदमी का राज चलेगा क्या? इन्होंने एक चीफ सेक्रेटरी को मारा भी था रात को, अगर आपको याद हो, उसकी भी काफी फोटोएं आई थी, माथे पे जख्म था, वो रात को निकल रहा था। ऐसी हरकतें करते हैं आए दिन। लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ कोई ना कोई बयान, कोई ना कोई लड़ाई। आप लड़ाई झगड़ाई करते रहोगे कि कुछ काम भी करोगे? और ये जो मोहल्ला क्लिनिक करते हैं, हमारे तो हर जगह पे क्लिनिक्स हैं। वी हैव क्लिनिक्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर। अब वहां पे डॉक्टर भी जाते हैं, वहां पे नर्सें भी होती हैं, सफाई कर्मचारी भी होते हैं। तो ये क्या नई चीज लेकर आएंगे? यहीं से तो सीख कर गए वहां पे बनाना। ये सारी झूठी जो बातें करते हैं ना, उससे तकलीफ बहुत होती है मुझे। इलेक्शन की बात नहीं है, बात सच्चाई की और झूठ की। ये बैठा है नीटू, बहुत प्यार है मेरा इससे, इसकी 25 सेक्टर में इसकी वाइफ से वो लड़ी भी थी इलेक्शन। ये बैठे हैं कृष्ण जी। कभी कृष्ण जी आपको किसी को लगा मेरे कुछ भेदभाव है आपके साथ? नहीं, कभी नहीं। आपके घर में उठना बैठना, इसके तो मैं कितने पूरे, मतलब आई डोंट हैव दिस इन माय माइंड एंड इन माय हार्ट। इसलिए ये जो बात उसने करी है ना, बहुत ही घटिया, छोटी और गलत बात करी है। He should not have spoken this about me at all. और अगर ये इस स्तर पर जाकर राजनीति करेंगे तो ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, क्योंकि ये पढ़ा लिखा शहर है। आलू वालिया चला रहा है तो ये क्या डड्डू है जो साथ में कूदता फिर रहा? आलू वालिया चला रहा। ब्याह कीता ने आलू वालिया नाल, आलू वालिया कह रहा है उठ जाते बैठ जा। और जैसे दी अपनी अकल नहीं हैगी। उंजता प्रोग्राम करता फिरदा, मेयर तो आपके द्वार। याद है मेरा प्रोग्राम सांसद आपके द्वार, उसकी कॉपी करके अब मेयर आपके द्वार पहुंच गए। वो तो द्वार तक पहुंच गया, द्वार का कुछ काम भी करा दे। उसके द्वार, इसके द्वार, नाटक कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? द होल थिंग इज अ नाटक। दैट इज ऑल। दैट डेस्परेट। आलू वालिया को शायद होगा कि वो लड़ ले यहां से, जो भी है उसको, बट आई डोंट नो व्हाई इज डूइंग इट और व्हाई इज ही मेकिंग। If he is making this man do it, is he telling him कि अब तू रो ले जरा थोड़ा सा? वो एक्टिंग जी करके कड़ी आ लीजिए, क्यों करता? मतलब
47 ईयर्स का है ना, 45-47 ईयर्स का बच्चे को अपने आप हाले भी बच्चा कहता। तू बच्चा कितों काका, तू मेयर है शहर का, तू थोड़े गंभीरता से आपको संभालना पड़ेगा ना पद। अब जिस दिन इसने मेरा नाम नहीं लिया मंच पे, जब पहली बार ये मुझे बाहर मिला था, तो मैंने कहा बधाई हो बेटा, इसको बोला बधाई हो, अब चलो सारे जने मिलके शहर के लिए काम करते हैं। तो ये साथ में खड़ा था आलू वालिया, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अंदर जाके मंच पे इसने मेरा नाम नहीं लिया तो मुझे बड़ा बुरा लगा। उधर बैठ के मेरे से मंदिर की बातें कर रहा था, आप आए थे मेरे मंदिर, आपको याद है, मैं सारा बोल रही थी हाँ सब याद है। उसके बाद मंच पे चढ़ के मेरा नाम नहीं बोला। बाद में कहता मैंने तो जी, मुझे किसी ने लिख के दिया था। तो तू मेरे साथ बैठा इतनी बातें कर रहा था, तेरे को तब होश नहीं था कि तू मैडम के साथ बैठा हूं, इसका बेचारी का भी नाम ले लूं। तो मुझे लगा बुरा, आपको पता मैं तो उधार रखती नहीं हूँ। तो मैंने उसी वक्त बोल दिया मंच पे जाके, मैंने कहा क्यों आपने मेरा नाम नहीं लिया। और मैं हमेशा इलेक्टेड पर्सन का नाम अफसर के नाम से पहले लेती हूँ, हमेशा, भले वो मेयर हो कोई हो, इलेक्टेड पर्सन्स नेम मस्ट बी टेकन बिफोर। इसने मेरा नाम नहीं लिया। उसके बाद जब मैं निकल गई वहां से, ये इसने प्रेस वालों को पकड़ के बड़ा रोया है, उधर फिर रोया है। मेरे को इतना बुरा लगा, मेरा मैडम ने क्या जरूरत थी मेरी बेइज्जती कर दी। और मैंने तेरी बेइज्जती करती, बेइज्जती तो तूने मेरी कर दी क्योंकि तूने मेरा नाम नहीं लिया। और जिसने भी उसको लिख कर दिया वो कितनी संकीर्ण छोटी सोच होगी उसके कि उसने मेरा नाम नहीं लिया। क्या मतलब, आप एक मेयर है, कोई एमपी है, कोई गवर्नर साहब है, कोई है, आप इन ऑर्डर इन प्रोटोकॉल नाम तो लेते हैं हर इंसान का। तो ये तो बहुत ही अजीब चीज थी। तो इनकी हरकतें, अगर अनुपम जी नहीं जाते केजरीवाल का सेकंड वाला फास्ट तोड़वाने के लिए, कोई नहीं आ रहा था उसका फास्ट तोड़वाने दिल्ली में जब ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन पे बैठे थे। एंड बैक स्टेज अन्ना हजारे बोल रहे थे बार बार, पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनानी है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनानी है। ये अनुपम जी ने मुझे बताया। इन्होंने अनुपम जी को फोन किया रात को, अगले दिन ही वेंट टू दिल्ली टू मेक हिम, बिकॉज ही इज डायबिटिक, और उनका फास्ट तोड़वाने के लिए। उसके बाद इन्होंने जी पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस कर दी, बोल के कि अन्ना हजारे की मूवमेंट के कंधे पर आप चढ़कर आपने पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस करी, जबकि वो नहीं चाहते थे। जिस तरह गांधी जी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल पार्टी बने आफ्टर वी गॉट इंडिपेंडेंस, द सेम वे अन्ना हजारे डिड नॉट वांट। चलो इन्होंने बना ली पॉलिटिकल पार्टी, क्या तूफान मचा दिया उसके बाद, इतना रौला, इतना शोर हर जगह। अभी भी क्या होता है, इतने साल कांग्रेस थी ऑपोजिशन में, उससे पहले हम थे ऑपोजिशन में, इस तरह के जो तमाशे एमसी में दिखते हैं वो नहीं होते थे, वो कहीं नहीं होते थे। मतलब बातचीत होती थी, डिबेट होता था, थोड़ी बहुत तू मैं हो जाती होगी। ये खड़ा है यहाँ पे कमर, कभी ऐसे तमाशे हुए हैं जो अब होते हैं? अब तो हमें बोलना पड़ता है ये कांच का टेबल हटवा दो, ये हटवा दो, पता नहीं कब क्या चीज टूट जाए। यू नो, इट्स अ फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस टू गो इनटू दैट हाउस। अब तो सिर्फ शोर है, सिर्फ गंध बचा हुआ है। इससे क्या काम होंगे शहर के, क्या होगा? इनको क्या लगता है ये एमपी की सीट जीत जाएंगे? यहां से जीतेगा सिर्फ मोदी का बंदा, और कोई नहीं जीतने वाला। ये भी लिख कर ले लीजिए आप मेरे से। Whoever Modi ji wants to fight, that person will fight, because the battle is not a party's or anybody's. The battle is the Lord's. He fights. He fights for the truth, and he fights for the right person, and that person will win. And he or she will not win from here for the sake of winning. They will win to serve the people. लोगों के लिए काम करने के लिए नहीं, ये सब बकवास के लिए नहीं। अब ये लिस्ट आई है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से, 4 डेटा एंट्री ऑपरेटर दे दो, 3 ये दे दो, 1 फोटोग्राफ दे दो। नहीं, मेयर के काम के लिए 7-8 लोग, क्यों? असिस्टेंट, नोट मेयर के काम के लिए। भाई हमारे तो कोई भी नहीं है, हमारे का कौन असिस्टेंट है? जो असिस्टेंट है हमारे, उनको हमारी जेब से पैसे जाते हैं, उनको तो कोई सरकार का बंदा नहीं रखा हुआ। मेयर का तो ऑलरेडी स्टाफ है वहां पे, तो but they still asking for so many more people। मेयर में भी स्टाफ है, 3-4 लोग हैं इसके अंदर। तो अभी कितने लोग और मांगे देख रही है चिट्ठी? 8 लोग मांगे। फिर 12 लोगों का स्टाफ है। तो फिर आप प्लीज आप रहने दो, ये पता नहीं ये पागल करके रखेंगे पूरे शहर को। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि जो मैंने कहा है
उसे आप जिस तरह कहा है उसी तरह रिपोर्ट करें प्लीज। मैंने बड़ी स्ट्रांगली आज बोला है, आज से पहले मैंने आम आदमी पार्टी के बारे में बोला है। तकलीफ उन्होंने कहो एडा वड्डा तो पहाड़ ते चढ़ जा अंदोलन करना तेन देख लांगे बोल माफी किस गल दी भाई साहब डॉक्टर हो के बेला बंदा चंडीगढ़ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਇਆ ਹੈ और ਲੁੱਟਣ ਆਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ बात करने नाम दी नंबर प्लेट लगी सी तुसी कुर्सी ते आप बैठ गए कि ताकि कुलदीप कुमार ओ यार कोई नहीं देख मैनू गल दसो किसी कुर्सी ते नंबर प्लेट नहीं सी लगी। मैं ਅਸੀਂ अंदर गए गवर्नर साहब ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਨੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਲੀ ਸੀਟ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। सामने लगी हुई थी कहते ना वो मैनू नहीं दिसी कोई ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਹੀ ਫੁੱਲ ਤੇ ਗਲਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਪਿਆ ਸੀ, ਬਦਾਮ ਤੇ ਕਾਜੂ ਪਏ ਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਬਚਕਾਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ 47 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, 2-2 ਮਿੰਟ ਚ ਰੋ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪ ਦਿਮਾਗ देखो में है, समझ ਇਹ केजरीवाल जी सिर्फ सिंपथी गेन करते हैं। ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਊਆ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਕੱਲ ਲੱਕੀ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਦਾਂ ਬੈਠਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲੱਕੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਇਦਾਂ ਬੈਠੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਢਾਬੇ ਦੇ ਮੁੰਡੂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। पता नहीं बेचारे ਨੂੰ पता सी भी कि नहीं कि यह गल करने वाले किसी का भी कोई स्टेटमेंट रखा गया उसकी कोई स्टेटमेंट नहीं। कोटे ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਝੂਠ ਸਮਝੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ? मोटिव यही है पब्लिक सिंपथी गेन करना, मैडम ਨੂੰ बदनाम करना। नहीं, they are trying to take the SC/ST votes for themselves because the SC/ST votes matter and प्रधानमंत्री जी SC/STs के लिए, शोषित वंचित पीड़ित के लिए बहुत काम कर रहे हैं। और कल हम लोग ने कितना कुछ अनाउंस किया। एक और फंक्शन था जिसमें हमने उनको आयुष्मान कार्ड्स दिए, बाकी बैंक कार्ड्स दिए, बहुत कुछ दिया। तो ही वॉज डूइंग इट फ्रॉम दिल्ली और हम लोगों ने चंडीगढ़ से, बाकी लोगों ने अलग अलग जगह से किया। तो ये तो हम कर ही रहे हैं, वी बीन डूइंग इट कितने सालों से। तो इसका कोई मतलब ही नहीं है ना। ऑब्वियसली ये सिर्फ छोटी राजनीति है कुछ वोट्स के चक्कर में, और कुछ नहीं है। अभी कॉपी भी कर लिया, मेरा जो प्रोग्राम था सांसद आपके द्वार, उसको मेयर आपके द्वार, इनके पास और तो कोई है नहीं। अब बेचारे मेयर को आगे पीछे लिए घूम रहे हैं, तो अब ये कर रहे हैं। यहाँ पर नहीं करना चाहिए। ये पूरा चंडीगढ़ को बर्बाद करने का वो है। एंड चंडीगढ़ के लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और प्रोफेशनल्स हैं, मोस्ट ऑफ देम दे कम फ्रॉम एजुकेटेड बैकग्राउंड। उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं, What is this nonsense going on? मैंने तो आज तक सोचा नहीं। मैं धनास जाती हूँ, डड्डू माजरा जाती हूँ, मलोया जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, कोई तो लेडीज को तो मैं गले मिलती हूँ, जो आती है प्यार से, जा कोई फोटो खिंचाने आती है, जफ्फी डालने आती है। मेरे मन में तो ऐसा कुछ, देखिए मैं चंडीगढ़ में रही हूँ 10 साल। आसान नहीं है अपना घर बार छोड़ के बैठ जाना। ये मेरा घर है, आई बिलोंग टू चंडीगढ़, तो मैं रह पाई इतने साल यहाँ पे। मुझे अरुण जेटली जी ने कहा था चंडीगढ़ पीपल वांट देयर एमपी टू लिव लोकली, सो आई शिफ्टेड बैग एंड बैगेज, आई लिव हियर लोकली। एक फिल्म नहीं करी मैंने उस वक्त भी प्रॉमिस किया था कि मैं इंडियाज गॉट टैलेंट जरूर करूंगी, क्योंकि उससे बच्चों को बहुत प्रोत्साहन मिलता है जो देश से आते हैं, उसको नहीं छोड़ूंगी। ऑल्सो उसको करना जरूरी है। हमको सरकार जो तनख्वाह देती है 1,88,000 रुपए, उसमें 2 घर 2 दफ्तर नहीं चलते, थोड़े पैसे उसमें से टैक्स भी कटता है। तो एक काम करना जरूरी है। बाकी जो लॉयर होता है या कोई और उसका बिजनेसमैन होता है, वो तो अपना कार्य छोड़ता नहीं है ना, वो तो पॉलिटिक्स भी करता है, वो भी करता है। मैम जैसे कि टीचर जी ने कहा है कि हम सांसद के सम्मेलन में नहीं जाएंगे या कोई प्रोग्राम, बहुत अच्छी बात है, उनका धन्यवाद करती हूँ मैं, आभार है उनका। हम जनता का विकास कैसे होगा मैम? ये भाई उनके हाथ में थोड़ी है, विकास तो हमारे हाथ में है, करने दो उनको। देखो सुनो सर, विकास की बात करते हैं। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, 55 करोड़ लोग हेल्थ कार्ड का बेनिफिट ले रहे हैं।
80 करोड़ लोग प्यारी फोटो है। को राशन मिल रहा है, 16 करोड़ टॉयलेट्स बने हैं, 10 करोड़ लोगों को सिलेंडर मिला है, 4 करोड़ लोगों को घर मिला है। इसे विकास कहते हैं। ये आप विकास चंडीगढ़ में केरोसिन फ्री कैसे हुआ? चंडीगढ़ में देखिए, पूरे हिंदुस्तान में देखिए, कहीं बम फटा? कोई बम फटा? लोगों देखो, पीस की नींद सो रहे हैं ना। पाकिस्तान गोली चला रहा है, नहीं चला रहा। ये है गुड गवर्नेंस। आप देखिए, नेशनल पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट को क्या बना दिया इन्होंने, और उस नेशनल पार्टी क्या बन रही है। शर्म आनी चाहिए वहां जाते हुए भी लक्की जी को। उनको मैसेज दे देना मेरी तरफ से। मुझे भी अजीब लगा कि लक्की जी को कैसे बिठाया हुआ है। रोता जी, आम आदमी पार्टी कह रही है जो 400 से 500 करोड़ का जो लोन लिया है, हाँ। वो एमसी का बजट इन्होंने 2200 करोड़ रुपए पास किया है। तो वो 4-5 साल से बीजेपी के टाइम से भी ये मांग रही है, अभी भी ये रही है कि जो सेंटर से जो भी बजट आता है, एनुअल बजट आता है, वो ज्यादा मिलना चाहिए। देखो, तो वो पैसा उसमें से दिया जाए जनता से। अरे बच्चा घर में खिलौना मांगता है ना 500 रुपए का, तो आप 100 रुपए का लेके देते हो। डिमांड्स है ना ये। तो अब आपकी डिमांड्स है, पर अपनी हिंदुस्तान का रेवेन्यू क्या है? ये तो आज इतनी देर में 72,000 किलोमीटर क्यों नहीं नेशनल हाईवे बने? 98% इलेक्ट्रिफिकेशन क्यों नहीं हुई रेलवे की? 5,35,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर क्यों नहीं बिछी? सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोबाइल फोन क्यों नहीं बना? इसका जवाब दीजिए ना केजरीवाल जी। हमसे तो गलती हो गई कि हमने आपको 24 घंटे पानी का दे दिया, और वो भी पैसे जो है वो पंजाब सरकार को दिए हैं। तो वो पंजाब सरकार तो इनकी है, इनको बोलिए, उनको बोलो वो माफ कर दे, लो दे दे पैसे हमको, हम पानी फ्री दे देंगे। केजरीवाल जी बोलो। कभी स्टैटिस्टिकल डाटे पे बात नहीं करते। ये कहते थे जी मेरे पास तो छोटी गाड़ी है, मैं बड़ा घर नहीं रहूंगा, 50 करोड़ का घर बना लिया। हाँ जी, दुनिया को शराब पिलाना सिखा दिया। हर साल 200 करोड़ रुपया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पंजाब को देती है वहां से पानी लाने के लिए, वो माफ तो कर देना। जो ये पंपिंग हो रही है ना, जो पंजाब सरकार कर लेना उसको खर्च, वो पंपिंग के जो खर्च हो रहा है पंजाब में, वो पंजाब सरकार बियर कर ले। उतना जो है चंडीगढ़ की पब्लिक को रिबेट मिल जाएगा। ये भी नहीं करके राजी। तो चलिए, किरण जी, एक सवाल, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आज जो रिपोर्ट दी है जी, रामनाथ कोविंद ने, कोविंद उसको जी। लेकर कैसे आप देखते हैं कि बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, क्योंकि ऑल द टाइम अगर पूरा इंडिया इलेक्शन मोड में रहेगा तो ठीक से गवर्नेंस हो नहीं पाती। बिकॉज बहुत सारी चीजें आप अनाउंस नहीं कर पाते, बहुत सारी चीजें आपको ऐसे ही बिकॉज ऑफ इलेक्शन अनाउंस करनी पड़ती हैं, और ध्यान बढ़ जाता है अफसरों का, मिनिस्टरों का। ऑल द टाइम इलेक्शन में जाना पड़ता है रैलीज के लिए। अगर एक ही टाइम पे हो जाए तो अच्छा है। पहले 1967 तक तो होता था ना, इट वाज वन नेशन वन इलेक्शन। होना चाहिए ताकि ये जो भार है सिक्योरिटी फोर्सेस पे, बाकी चीजों पे बार बार वो कम हो जाएगा।